तो पिछले वीडियो में हमने जो भी सीखा, हमने ये सीखा कि हमें पैसा कमाने से केवल मतलब नहीं है, पैसा जल्द से जल्द कमाना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमारे पास वक्त कम है, हमें कोई भी काम जल्द से जल्द करना जरूरी है। पैसा भी जल्द कमाना चाहिए, हमें हर वो काम जल्द से जल्द कर लेना चाहिए जो हम एक लिमिटेड टाइम में करते हैं, हमें उससे भी कम समय में करने की कोशिश करना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, क्या कारण है, क्यों जल्दबाजी में हम, क्यों इतना जल्दी हम मचा रहे हैं, क्यों हमें तेजी से जाना है। अगर मैं एक बात बताऊं आपको तो आपका दिमाग घूम जाएगा। शायद ये बात जानने के बाद आप 3-4 दिन तक इससे निकल नहीं पाओगे, इस सोच में डूब जाओगे आप। इस बात से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है, शायद इससे आपकी भी जिंदगी बदले, इसलिए मैं ये आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अगर आप 20 के हो या 25 के हो, 20 का लेते हैं, एक साल जाता है पता नहीं चलता है। जिस तरह से इंसान की लाइफ कम होती जा रही है, हम इतना अनहेल्दी लाइफ जीते हैं, इस तरह से अगर हम माने कि 50 तक जाते जाते हम इतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा उत्सुकता हमारे अंदर नहीं होगी, इतनी ज़्यादा जिज्ञासा हम नहीं रख पाएंगे, कोई नई चीज़ नहीं शुरू कर पाएंगे, कोई नई क्रिएटिव आइडिया हमारे दिमाग में आकर भी हम उसमें कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी एनर्जी शायद ना बचे, क्योंकि वो लुक, वो जोश, वो जिज्ञासा सब हमारे अंदर से खत्म हो चुकी होगी धीरे धीरे। कुल मिला के 50 मानते हैं कि इस उम्र तक हमारी इच्छा होगी, हमारा मन करेगा कि हम रिलैक्स हो जाए, अब ज़्यादा भाग दौड़ हमें करने की जरूरत नहीं है। अब इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जो लोग बोलते हैं ऐसा कि एज मैटर नहीं करता, सक्सेस की कोई एज नहीं होती है, ठीक है, मैं मानता हूं कि एज मैटर नहीं करता, सक्सेस की कोई एज नहीं होती है, लेकिन फिर भी लाइफ भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर आप मानते हैं कि 20 के हैं और 50 तक आप ये मानते हैं कि हमें सब कुछ अचीव कर लेना है, अपनी लाइफ में जो भी करना है हमें सक्सेस अचीव कर लेना है, 20 और 50 के बीच में कितना अंतर बचा, केवल 30 साल का। आपके पास गोल्डन ईयर केवल 30 वर्ष। अब इस 30 ईयर जो गोल्डन ईयर है आपका, इसमें से मैं 15 साल निकाल दे रहा हूं। क्यों निकाल रहा हूं, अभी आपके सामने मैं इसको क्लियरिफाई कर दे रहा हूं। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। ये जो मैं अनहेल्दी लाइफ में से 15 साल निकाल रहा हूं, जिसमें नहाना, खाना, सोना, दोस्तों के साथ गपशप करना, मार्केट जाना, मेले घूमना, या आप और भी कई तरह की चीज़ें, फेस्टिवल, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो मेरे भाई मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप कैलकुलेट कर लो। अगर आपके पास इसमें से 15 साल भी बच जाए तो बताना मुझे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मुझे बड़ा बड़ा बात बोल करके आपको मोटिवेशन देना नहीं आता है। मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता कि आपके पास अभी तो बहुत समय है, आप कुछ भी कर सकते हो। ये सब भी तो आपका वर्क है, इसमें भी तो आपको कुछ करना होता है। दोस्तों के साथ शादी में, पार्टी में जाना, या बेवजह कहीं टाइम बर्बाद कर दिया, या फिर किसी दिन आपका मूड खराब रहा, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके साथ ऐसा होता होगा अक्सर कि आप में से ज़्यादातर लोग 2-3 घंटे पर डे तो आप मोबाइल में निकाल देते हैं। वैसे सर्वे के अनुसार तो कम से कम 6 घंटे पर डे एक नॉर्मल इंसान मोबाइल पे बिता देता है, लेकिन मैं फिर भी 3 घंटे मान रहा हूँ। अगर आप कोई साथ में जॉब कर रहे हैं, उसका टाइम मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। जो आपके सपनों का जॉब नहीं है, जिसको आप बिल्कुल करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं कि वहां से 4 पैसे आ जाए और आपकी लाइफ चलती रहे, ड्रीम आपका कुछ और है, इसको मैं नहीं इसमें काउंट कर रहा हूं। अगर ये काउंट कर लूं तो आपके पास 10 साल भी नहीं बचेगा, लेकिन मैं थोड़ा रहम करता हूं, एक नॉर्मली आपको काउंट करके बता रहा हूं। तो इस तरह से 30 साल में से मैं 15 साल निकाल रहा हूं, जो कि बहुत स्ट्रिक्टली नहीं कर रहा हूं मैं। तो आपके पास कुछ 15 साल आपको गोल्डन ईयर मिलते हैं, कुल मिलाकर के 1,31,400 घंटे। अभी कई लोग ऐसे होंगे जो 50 साल को नहीं मान रहे होंगे, वो मान रहे होंगे कि मुझे नहीं इतना जाना है, मुझे 40 साल तक सेट करना है अपने आप को, उनके लिए तो और कम समय बचेगा। आप सोचो। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अभी आप 20 साल के ना हो, आप 30 साल के भी हो सकते हैं, आप 35 साल के भी हो सकते हैं, आपके पास सोचो कितना समय बचेगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं फिर भी यहाँ 40 साल नहीं मान रहा हूँ, 50 मान रहा हूँ, 50 तक आपको ये कामयाबी चाहिए। अब बताओ आप कब काम करोगे, कब कामयाब बनोगे। इस तरह से काउंट करने के बाद आपके पास 15 साल बच रहे हैं। केवल इतना समय आपके पास होगा जो फोकस वाला आपका समय होगा, जिसमें आप वर्क करोगे, केवल अपना ड्रीम वर्क करोगे। 1 साल कब चला गया आपको पता नहीं चला, 2023 गया, 24 भी चला जाएगा, कोरोना वायरस को 5 साल हो गया, आपको पता नहीं चल रहा। अभी लग रहा है कि पिछले 1 साल की बात है। आपको पता नहीं चलेगा आपका टाइम किस तरह से एक्सपेंड होता जा रहा है, आप किस तरह से टाइम से दूर होते जा रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से सोचो 15 साल जाने में कितना समय लगेगा, 1,31,400 घंटे। मेरी दुआ है कि आप 400 साल जियो, 500 साल जियो,
मुझे क्या परेशानी इसमें है या किसी को क्या परेशानी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये आईना दिखा रहा हूं कि आप सोचो, आप कब सोचोगे, आप कब संभलोगे अपने आप को, कब संभालोगे, आप कब शुरू करोगे। अब थोड़ी देर के लिए इन एग्जाम्पल से बाहर आकर के आप एक बार सोचो कि अगर आप 80 की उम्र में कामयाब बन गए, अमीर बन गए, तो आपने क्या खोया, वो चीज सुनो, आपका दिमाग यहां से हिलना शुरू हो जाएगा। आप नंबर 1, आप जो पैसा 25-30 की एज में खर्च करके, आप मटेरियलिस्टिक चीज में खर्च करके आप जो खुशी प्राप्त कर सकते हो, वो आप 80 की उम्र में नहीं कर पाओगे, क्योंकि 80 की उम्र में आप समझदार हो जाओगे। आप ये सोचोगे कि ये कार भी वहीं ले जाएगी, ये कार भी यहीं ले जाएगी, तो हम क्यों महंगा कार ले, सस्ता कार क्यों ना ले। आप सोचने लग जाओगे कि ये घड़ी भी टाइम बताती है और ये भी घड़ी टाइम बताती है, तो हम सस्ती घड़ी क्यों ना ले, महंगी घड़ी क्यों ले। आप सोच में पड़ जाओगे। और यार एक बात बताओ, अगर इंसान पैसा कमा रहा है और छोटी छोटी चीजों को खरीद करके उससे खुशी हासिल कर रहा है, तो क्या बुरा कर रहा है वो? कोई बुराई नहीं है। लेकिन तब जब आपके पास अपना पैसा हो, आपने अपना पैसा कमा करके ये चीज किया हो, तब अगर आप खाली बैठ करके दूसरों के पैसे पर ऐश कर रहे हैं, तो ये बुरा है। आप सोचोगे कि आईफोन लेने से अच्छा है कि आईफोन के शेयर ले लें। आईफोन की कीमत घटेगी, लेकिन आईफोन के शेयर जो होंगे वो हमेशा बढ़ेंगे। आप इस तरह सोचोगे। कभी वक्त मिले तो आप अपने से बड़ों के साथ बैठकर बात करना, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है, अचीव किया है, कुछ पैसे कमाए हैं, उनके अकाउंट में 10-20 लाख पड़े होंगे, लेकिन उनका शौक मर जाता है, वो कुछ नहीं करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता मैं करूं क्या इस पैसे का। ऐसा नहीं कोई इंसान चाहता नहीं है, वो इंसान चाहता है कि मेरे शौक जागें, मैं कुछ करूं, मैं भी ऐसी खुशी हासिल करूं, लेकिन उसके शौक मर चुके होते हैं, वो बिल्कुल नहीं कुछ कर पाता है। उसकी जब उम्र थी, यंग एज में उसने सोचा, उसके सपने बड़े थे, उसको अचीव करना था, एक महंगी घड़ी, एक महंगा कार, एक महंगा घर, उसका ड्रीम था, लेकिन उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन आज उसके पास पैसे होकर भी उसके शौक नहीं है। तो सोचो, क्या आप इस लाइफ को जीना चाहोगे? क्या आप 80 की एज में सक्सेस होना चाहोगे? क्या आप 70 की एज में पैसा कमाना चाहोगे? क्या करोगे इस पैसे का, जिसमें तुम्हें खुशी ही ना मिले? लाइफ से तुम्हें मिला क्या? बच्चों के लिए कमाना है, अपनी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। अगर अपनी लाइफ का कोई मतलब है तो आप जल्दी से जल्दी कमाना शुरू कर दो। नंबर 2, हर इंसान अपनी लाइफ में मैरिज का सपना देखता है। शादी जरूर करोगे आप। आपके शादी के 10 साल जो आपके होते हैं वो गोल्डन होते हैं। आप उस लाइफ में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बड़े होते उनको देखोगे, उनको स्कूल भेजोगे, उनको अच्छी एजुकेशन दोगे। अगर आप ये चीज उस एज में नहीं कर पाए तो आप इस समय पछताएंगे। आप 80 की एज में सफल होकर के इस चीज का पछतावा करेंगे। आप बार बार सोचेंगे कि काश ये पैसा मेरे पास होता तो मैं अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देता, काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं अपनी पत्नी के साथ टूर पे होता। ये चीज आप मिस करोगे, बार बार ये चीज आपको घुटन महसूस कराएगी। नंबर 3, आप सोचो, ये थोड़ा टफ है लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूं, अगर आप यंग एज में सक्सेसफुल हो गए तो आप अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर करवा सकते हो, आप उनके सपने पूरे कर सकते हो। लेकिन अगर आप 70 की एज में सक्सेस हुए, आप 50 प्लस के होने के बाद अगर आप सक्सेस हुए, तो शायद आपके पेरेंट्स वर्ल्ड टूर के लिए अवेलेबल हो, लेकिन वो जा नहीं सकते, क्योंकि आपके पेरेंट्स अगर 70 के 75 के हो गए तो क्या वो वर्ल्ड टूर कर पाएंगे? वो अपने पैरों पर चल करके घूम पाएंगे? नहीं घूम पाएंगे। और ये चीज आपको बार बार पेन देगा। आपको जो काम, जो खुशी आप यंग एज में हासिल कर सकते हो, आप 50 प्लस के होने के बाद वो चीज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बचपना मर जाएगा। और आजकल तो बचपना मारने वाले गुरुओं की कमी नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ प्लान लेकर आते रहते हैं। वो आपको बताते रहते हैं कि अगर एंजॉय करने के अलावा इस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका 30 साल के बाद इतना पैसा हो जाएगा, 50 साल के बाद इतना पैसा हो जाएगा। अरे भाई क्यों? अभी उसकी उम्र है, अभी वो फन करना चाहता है। 30 साल के बाद वो पैसा लेकर के क्या करेगा जब उसको खुशी ही नहीं मिलेगी? किस लिए कमाया जाता है पैसा? पैसा खुशी के लिए कमाया जाता है। इस उम्र में आपकी सोच ऐसी हो जाएगी कि मोबाइल टूट रहा है, चूनी चूनी उसका निकल रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, भीख मांग रहा है आपसे कि भाई मुझे अब छोड़ दे, मैं पुराना हो चुका हूं, तू दूसरा ले ले, तेरे पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन आपकी सोच ऐसी हो जाएगी कि आप उसको छोड़ोगे नहीं, सोचोगे रिपेयर करवा ले। माफी चाहता हूं मैं इस वीडियो से अगर किसी को दिल को ठेस पहुंची हो तो, लेकिन जो कड़वा था वो मैंने कहा।